ड्रामा की शुरुआत में हमें स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल्स को देखते हैं जो स्कूल जा रही है और हर कोई उसकी ओर देख रहा है कि वह कितनी सुंदर है। फिर हम अपनी फीमेल लीडो जीना को देखते हैं जो बहुत खूबसूरत है और एक आइडल ट्रेनर भी है। वो किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करती बल्कि जो भी करती है वही खुद ट्रेंड बन जाता है। उसके साथ उसकी दो सबसे अच्छी दोस्त है जो जीना की तरह ही आइडल ट्रेनर है, और मांजी जो बहुत अमीर घर से है और दिखने में बेहद क्यूट है। ये तीनों मिलकर स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल्स हैं। दूसरी तरफ हमारा मेल लीडली दिखाया जाता है। वो बैठा बैठा जीना को देख रहा होता है, तभी उसका बेस्ट फ्रेंड चांग पीछे से आता है और उसे छेड़ते हुए कहता है, क्या देख रहा है? फिर खुद भी जीना को देखता है और बोलता है, फिर से जीना को घूर रहा है। ली कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तो दूसरी तरफ देख रहा था, बस वो वहां आई और नजर पड़ गई। चांग कहता है, तुझे पता है ना कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है, फिर भी ये सब कर रहा है। वैसे भी तुम दोनों एकदम अलग हो। ली मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तो क्या हुआ अगर उसका बॉयफ्रेंड है, फिर भी मुझे वो पसंद है। उधर जीना अपने बॉयफ्रेंड यंग से नाराज बैठी है। यंग बेसबॉल प्लेयर है और जीना इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसने उसका बर्थडे याद नहीं रखा और सेलिब्रेट भी नहीं किया। यंग कहता है, अगर कल नहीं तो आज ही मना लेते हैं। लेकिन जीना का गुस्सा कम नहीं होता क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। यंग हमेशा गेम में बिजी रहता है और जीना पर ध्यान ही नहीं देता। गुस्से में जीना कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। यंग कहता है, कोई सही वजह दो तभी ब्रेकअप होगा। जीना सोच में पड़ जाती है कि अब क्या वजह बताऊं। फिर अचानक कह देती है, मेरा पहले से ही नया बॉयफ्रेंड है। यंग चौंक कर कहता है, तो फिर मुझे उससे मिलना पड़ेगा। जीना जल्दी से इधर उधर देखती है और पास में रखी ली की फोटो दिखा देती है। वो है मेरा नया बॉयफ्रेंड। यंग कहता है, कल ही उससे मिलवाना। जीना घबरा जाती है और अपनी दोस्तों को ली की फोटो देकर उसे ढूंढने को कहती है। तीनों दोस्त ली की तलाश शुरू कर देती हैं। ये बात चांग को पता चलती है तो वो भागकर ली के पास आता है और कहता है, तुझे पता है कौन तुझे ढूंढ रही है, जीना। थोड़ी देर बाद ली जीना से मिलने आता है। जीना सीधे उससे कहती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ली ने पहली बार जीना को ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखा था और तभी से उसे पसंद करने लगा था। अचानक ये सुनकर ली हैरान रह जाता है। ली पूछता है, और यंग का क्या? जीना कहती है, आज सुबह ही ब्रेकअप कर लिया। ली सोचता है, तो तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए ब्रेकअप किया? जीना कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम पसंद हो? ली कंफ्यूज हो जाता है और मना करके वहां से चला जाता है। बाद में जीना सब बातें अपनी दोस्तों को बताती है। अगले दिन यंग जीना से पूछता है, स्कूल खत्म होने के बाद अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलवाना। फिर जीना ली की क्लास में जाती है, उसे पकड़कर बाहर ले आती है और सबके सामने उसे एक कपल कॉन्ट्रैक्ट देती है। ये कॉन्ट्रैक्ट 50 दिनों का होता है जिसमें दोनों को नकली कपल बनकर रहना होगा। ली सब समझ जाता है और सोचते हुए हाँ कर देता है। उसी समय यंग का कॉल आता है। जीना ली से कहती है, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और बाहर आओ। ली मन ही मन सोचता है, ये रिश्ता नकली है, लेकिन अगर मैं जीना के साथ रहा तो शायद वो मुझे सच में पसंद करने लगे और ये फेक रिश्ता रियल बन जाए। यही सोचकर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। बाहर यंग कह रहा होता है, 1 मिनट हो गया और तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी तक नहीं आया। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। तभी पीछे से ली आता है, जीना के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूँ। दोनों वहां से साथ निकल जाते हैं। फिर एक सीन में ली जीना और उसकी दोस्तों के साथ बैठा है। जीना कहती है, मुझे डम्पलिंग्स खाने हैं। ली ढेर सारे डम्पलिंग्स लाकर देता है। जीना कहती है, इतने लाने की क्या जरूरत थी? ली हंसते हुए कहता है, अगर नहीं चाहिए तो मैं खा लूं? जीना जल्दी से कहती है, नहीं नहीं रहने दो, मैं ही खाऊंगी। ये देखकर ली के चेहरे पर खुशी साफ दिखती है। इसके बाद ली जीना को उसके ट्रेनिंग सेंटर से लेने आता है। जीना कहती है, मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। तभी उसकी नजर यंग पर पड़ती है। उसे देखकर जीना तुरंत ली के पास दौड़ती है और दोनों उसे नजरअंदाज करके साथ चले जाते हैं। आगे के सीन्स में दोनों एक दूसरे को और अच्छी तरह जानने लगते हैं ताकि यंग को शक न हो। ट्रेनिंग सेंटर में हन्ना जीना से कहती है, तू उस लड़के के साथ क्यों घूम रही है? तू इससे बेहतर डिजर्व करती है। जीना जवाब देती है, यंग उसका चेहरा और नाम जानता है क्योंकि मैंने उसे बताया था कि वही मेरा बॉयफ्रेंड है। घर जाते वक्त एक कार अचानक जीना को टक्कर मारने वाली होती है। तभी ली उसे बचा लेता है। घर छोड़ने के बाद ली जाने लगता है तो जीना उसे रोककर अपना नंबर सेव करने को कहती है। ली नंबर सेव करता है और शर्माते हुए चला जाता है। जीना ये देखकर हंस पड़ती है। अगले सीन में जीना अपनी दोस्तों के साथ सेल्फी ले रही होती है और कहती है, मुझे ली को भी बुलाना चाहिए। अगर वो मेरे साथ रहेगा तो यंग को यकीन हो जाएगा कि ये रिश्ता सच है। जीना ये कहते हुए ली को मैसेज करती है और उसे वहां बुलाती है। कुछ देर बाद ली अपने दोस्त चांग के साथ वहां पहुंचता है। चांग को इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ देखकर बहुत मजा आता है। जीना कहती है, तुम उसे साथ क्यों लाए?
ली जवाब देता है, जब तुम्हारा मैसेज आया तो वो मेरे साथ ही था, सोचने का टाइम नहीं मिला इसलिए दोनों आ गए। इसके बाद चांग अपनी हरकतों से सबको एंटरटेन करता है। मांजी ये सब देखकर बहुत एंजॉय कर रही होती है, लेकिन हन्ना को उसकी बातें चिढ़ाने लगती हैं और वो ट्रेनिंग सेंटर जाने के बहाने वहां से निकल जाती है। तभी अचानक तेज रोशनी जीना के चेहरे पर पड़ती है, तो ली जल्दी से अपना हाथ उसके चेहरे के आगे कर देता है। इसके बाद चांग कहता है, चलो तुम्हें हमारी फेवरेट जगह पर ले चलते हैं। फिर सब लोग एक गेमिंग प्लेस पे जाते हैं, जहाँ का खाना उन्हें बहुत पसंद आता है। सारे मिलकर गेम खेलते हैं और खूब मजा करते हैं। वहां से निकलते वक्त एक आदमी जीना को घूरता है, लेकिन फिर चुपचाप चला जाता है। बाहर निकलकर जीना ली के साथ सेल्फी लेती है और कहती है, ये मैं तुम्हें भेज दूंगी, तुम इसे अपने स्टेटस पर डाल देना। फिर मुस्कुराते हुए कहती है, कल तुम मुझे घर छोड़ने आए थे, आज मैं तुम्हें घर छोड़ूंगी। जीना उसे घर छोड़ देती है। ली कहता है, अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन जीना मना कर देती है, जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। तभी ली अपना जैकेट निकालकर जीना को पहनाते हुए कहता है, ये पहन लो, ठंड नहीं लगेगी, अब जाओ। ये देखकर जीना के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। अगले दिन यंग वो फोटो देखता है जिसमें ली और जीना साथ हैं, और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उधर जीना ली का जैकेट लेकर बैठी होती है, तो उसकी सहेलियां उससे जैकेट के बारे में पूछती हैं। जीना मजाकिया अंदाज में कुछ कहती है और वहां से निकल जाती है। दोनों दोस्त हैरान रह जाती हैं। इसी बीच यंगली के पास आता है और पूछता है, क्या तुम वाकई जीना के बॉयफ्रेंड हो? ली बिना झिझके कहता है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तभी जीना भी वहां आकर कहती है, अगर ली को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर यंग गुस्से में कहता है, मुझे अब भी यकीन नहीं कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। ये सुनकर जीना अचानक ली को किस कर देती है। यंग ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। जीना कहती है, अब भी यकीन नहीं हुआ? गुस्से में यंग वहां से चला जाता है। ली थोड़ी देर चुप रहता है और फिर जीना से पूछता है, जो तुमने अभी किस किया वो असली था ना? जीना हंसते हुए कहती है, नहीं, तुम सीरियस मत लो, वो सिर्फ यंग को दिखाने के लिए था। ये सुनकर ली नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। बाद में जीना अपनी दोस्तों से कहती है, समझ नहीं आ रहा वो इतना गुस्सा क्यों हो गया। अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, जहाँ सबका फिजिकल चेकअप हो रहा होता है। वहां यंग अपना सामान जीना को देता है, लेकिन जीना उसे रखने से मना कर देती है। ये देखकर यंग बिना कुछ कहे चला जाता है। उधर चांग अपने क्लब के टेम्पलेट्स बांट रहा होता है। ली वहां आता है और चांग को उठाकर वहां से ले जाता है। फिर चांग मिंजी से पूछता है, क्या तुम मेरे क्लब में आओगी? मिंजी मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। इसी बीच जीना चांग से पूछती है, ली मुझसे नाराज क्यों है? चांग बताता है, तुमने कहा कि वो किस नकली था, लेकिन वो ली का पहला किस था, और तुमने उसे सिर्फ किसी को दिखाने के लिए किया। ली बहुत सिंपल लड़का है, उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। चांग ये भी बताता है कि ली काफी समय से जीना को पसंद करता है। उधर ली हन्ना के साथ बैठा है। वो पूछता है, क्या तुम्हारे लिए पानी लाऊं? हन्ना कहती है, पिछले 3 दिन से डाइटिंग कर रही हूँ, फिर भी वजन कम नहीं हुआ। अब पानी पीते ही 2 मिनट में 1 किलो बढ़ जाएगा। ली हंसते हुए कहता है, क्या ये इतना जरूरी है? हन्ना कहती है, मुझे पता है तुम कहोगे इनर ब्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ली मुस्कुराकर कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसी बीच मिंजी आती है और हन्ना को बुला लेती है। वो जाते जाते ड्रिंक भी उठा लेती है। यहीं से साफ पता चलता है कि हन्ना को ली पसंद आने लगा है। अगले सीन में जीना ली से कहती है, मुझे पता चला कि तुम मुझे पहले से पसंद करते हो। ली शर्माते हुए कहता है, हाँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखा था, तभी से। जीना मुस्कुराकर माफी मांगती है, मुझसे गलती हो गई, अब आगे ऐसा नहीं करूंगी। ली मजाक में कहता है, अगर आगे कुछ ऐसा करना ही हो तो प्लीज असली किस करना। ये सुनकर जीना चुप रह जाती है। थोड़ी देर बाद जब जीना ब्लड प्रेशर चेक करवाने आती है और ली को देखती है तो उसका दिल तेज धड़कने लगता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि यंग भी ये सब देख रहा होता है। अगले सीन में ट्रेनिंग सेंटर पर मैनेजर हन्ना से कहता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस में कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही। वो जीना की खूब तारीफ करता है और हन्ना को कहता है, उससे कुछ सीखो। ये सुनकर हन्ना बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन ली जीना के लिए गिफ्ट लाता है। जीना पूछती है, ये क्यों लाए हो? ली मुस्कुराकर कहता है, हमें डेटिंग शुरू किए 1 हफ्ता हो गया, ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। ये सुनकर जीना खुश हो जाती है और कहती है, इतने प्यार से लाए हो तो मैं जरूर रखूंगी, लेकिन आज का डिनर मेरी तरफ से। ली भी हंसकर कहता है, ठीक है। जीना अपने दोस्तों को भी गिफ्ट दिखाती है, सबको बहुत पसंद आता है। ये सब दूर बैठा यंग देख रहा होता है और पुराने दिनों को याद करता है, जब जीना ने उसे भी 9 दिन पूरे होने पर गिफ्ट दिया था, लेकिन उसने अपनी टीम डिनर का बहाना बनाकर उसे अकेला छोड़ दिया था। हम देखते हैं कि प्रेजेंट सीन में यंग सब कुछ याद कर रहा होता है। इसके बाद जब जीना अपना सामान लॉकर में रख रही होती है,
उसे कुछ फोटो मिलती है और साथ में एक लेटर भी, जिस पर लिखा होता है हम बहुत जल्दी साथ होंगे। ये देखकर जीना सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। उसी समय हम देखते हैं कि यंग भी वहीं बैठा ये सब सुन रहा होता है। अगले सीन में सब लोग चांग के क्लब में जुड़ते हैं और मजे कर रहे होते हैं। फिर अचानक चांगली को मारने लगता है, जिसे देखकर जीना उसे रोकती है और कहती है ये क्या कर रहे हो। ये देखकर चांग डर जाता है। तभी हाना कहती है मैंने सुना है कि नामकोंग जोंगा नाम का कोई सिंगर ऑटोग्राफ सेशन करने वाला है। इस पर जीना पूछती है वो कौन है। तभी ली कहता है सच में। और दोनों बहुत एक्साइट होकर बात करने लगते हैं। जीना ये सब चुपचाप देखती रहती है। इसके बाद ली और चांग किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तब जीना हाना से पूछती है तुम्हें सच में वो सिंगर इतना पसंद है। हाना कहती है हाँ वो मेरा सीक्रेट है। इसके बाद हाना जीना से पूछती है क्या तुम्हें ली सच में पसंद है। तो जीना कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। हाना कहती है सच में ऐसा ही है ना। अगले सीन में हम देखते हैं कि यंग हाना के पास आता है और उससे मदद मांगता है। दूसरी तरफ जीना ली से कहती है आज मैं तुम्हें ट्वीट नहीं दे पाऊंगी, अगली बार पक्का दूंगी क्योंकि आज मेरा कुछ काम बाकी है। ली कहता है ठीक है और जीना वहां से चली जाती है। इसके बाद ली भी वहां से निकलता है। तभी उसे बाहर हाना मिलती है। हाना कहती है आज नामकोंग जोंग का ऑटोग्राफ सेशन है, मैं अकेले जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर ली बहुत एक्साइट हो जाता है और कहता है हाँ मैं भी चलूंगा। अगले सीन में जीना हाना से मिलने एक जगह आती है, लेकिन वहां उसे यंग मिलता है। यंग कहता है मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। फिर जीना कुछ लोगों को देखती है। यंग कहता है आज तक मैंने तुम्हें बर्थडे या एनिवर्सरी पर कभी गिफ्ट नहीं दिया, आज मैं वही सब देने आया हूँ। ये पहला दूसरा तीसरा एनिवर्सरी गिफ्ट और ये बर्थडे गिफ्ट। फिर जीना एक लॉक देखती है। तब यंग कहता है आजकल तुम्हारे लॉकर में बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, कोई भी उसे खोल सकता है, ये लॉक लगाकर अच्छे से बंद कर लो। जीना कहती है मुझे इन सब गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है वो मुझे ये सब दे सकता है, अब मैं जा रही हूँ। उसी वक्त ली और हाना भी वहां आ जाते हैं। जीना को ली के साथ हाना को देखकर अच्छा नहीं लगता और ली को ये देखकर बुरा लगता कि जीना यंग के साथ है। ली वहां से चला जाता है। जीना उसके पीछे जाती है और कहती है तुम हाना के साथ क्या कर रहे थे। ली कहता है और तुम यंग के साथ क्या कर रही थी, तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई जरूरी काम है। जीना कहती है हाँ मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि हाना ने मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि। फिर जीना कहती है तुम भी हाना के साथ बिना बताए चले गए। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। रास्ते में जीना एक लड़के से टकराती है और सॉरी कहकर निकल जाती है, लेकिन वो लड़का उसे देखकर मुस्कुराता है। दूसरी तरफ यंग बाहर आता है और ली से पूछता है जीना कहाँ है। ली कहता है वो गुस्से में चली गई। यंग कहता है तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया, तुम्हें पता है इन दिनों उसके साथ अजीब चीजें हो रही हैं। ये सुनकर ली हैरान रह जाता है। यंग चिल्लाकर कहता है तुम उसका बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। तभी जीना का कॉल आता है, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले कॉल कट हो जाती है। यंग कहता है तुम उसके घर की तरफ जाओ, मैं ट्रेनिंग सेंटर की तरफ जाता हूँ। और दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं। दूसरी तरफ वही लड़का जीना से कहता है मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ, जिस दिन तुम्हारा यंग से ब्रेकअप हुआ मैंने तय कर लिया था कि तुम्हें अपना बनाऊंगा, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो ली तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर आ गया। और जिस दिन तुमने उसे किस किया मैं बहुत गुस्से में था, अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। इतना कहते ही ली वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो लड़का ली की तरफ बढ़ता है, जीना पीछे से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो लड़का भाग निकलता है। भागते हुए वही लड़का यंग से टकरा जाता है। यंग कहता है तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो। फिर वो देखता है कि लड़के के बैग में जीना की बहुत सी चीजें हैं। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये वही लड़का है जो जीना पर नजर रख रहा था। यंग उसे पकड़ लेता है और मारता है। फिर पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद जीना यंग को थैंक यू कहती है। फिर यंग ली से कहता है तुम उसका बॉयफ्रेंड हो, उसकी देखभाल करो, और वहां से चला जाता है। ली बहुत उदास खड़ा रहता है। जीना कहती है ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो। ली कहता है मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। जीना कहती है आज तुम्हारी वजह से ही मैं सुरक्षित हूँ, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। फिर ली कहता है आज के बाद मैं हर दिन तुम्हें घर छोड़ने आऊंगा। ये सुनकर जीना हंसते हुए कहती है ठीक है, और दोनों साथ चल देते हैं। फिर ली उसे उसके घर छोड़ता है। जीना कहती है आज मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं है, मैं अकेली हूँ। ली पूछता है तुम अकेली रहोगी तो डर नहीं लगेगा। जीना कहती है ठीक है, आज रात तुम मेरे साथ रुक जाओ। ली मान जाता है और दोनों घर के अंदर जाते हैं। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ली लगातार जीना को देखता रहता है। जीना कहती है मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन ऐसे मत देखो। ली कहता है
हाँ तुम खूबसूरत हो, लेकिन अभी मैं कुछ और देख रहा हूँ। ये कहकर वो उसके चेहरे को साफ करता है। जीना नाराज होकर कहती है, तुमने उसे क्यों हटा दिया? मैंने उसे कल खाने के लिए जानबूझकर रखा था। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि ली ये सुनकर हंसने लगता है। कुछ देर बात करने के बाद दोनों एक दूसरे के पास बैठे बैठे ही सो जाते हैं। अगले दिन जीना की फ्रेंड्स उससे कल वाली घटना के बारे में पूछती हैं। जीना कहती है, तुम लोग टेंशन मत लो क्योंकि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तभी यंग वहां आता है। जीना उसके पास जाकर कल के लिए थैंक यू बोलती है। यंग कहता है, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बदले में तुम मुझे एक गिफ्ट दे सकती हो। चीना मजाक में पूछती है, कैसा गिफ्ट दूं कि तुम फिर से मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ? यंग मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। इसके बाद सब लोग साथ में बैठते हैं। मिंजी कहती है, हम सबको मूड फ्रेश करने के लिए वेकेशन पर चलना चाहिए। सब इस बात पर राजी हो जाते हैं। तभी यंग कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ वेकेशन पर चलूंगा। ये सुनकर ली उसकी तरफ देखने लगता है। अगले सीन में सब लोग मिंजी के पुराने घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सब गेम खेलने और मस्ती करने लगते हैं। तभी जीना ली के पास आती है और पूछती है, ये कैमरा कहाँ से लाए हो? ली कहता है, ये ब्रॉडकास्टिंग रूम में पड़ा था, सोचा इसे लाकर हमारी यादें रिकॉर्ड कर लूं। तभी यंग भी वहां आता है और कहता है, तुम मुझे भी शूट कर सकते हो। लेकिन ली उसे नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। इसके बाद ली किचन में खाना बना रहा होता है। तभी हाना आती है और उसकी मदद करने लगती है। उसी वक्त जीना भी वहां आ जाती है और हाना को देखकर गुस्सा हो जाती है। फिर सब लोग साथ में खाना खाने बैठते हैं। हाना ली से कहती है, मुझे भी खाना सर्व करो। तभी यंग बोल पड़ता है, क्यों, किसी और का बॉयफ्रेंड तुम्हें क्यों सर्व करेगा? ये कहकर यंग खुद हाना को खाना सर्व कर देता है। इसके बाद सब लोग फिर से गेम खेलना शुरू करते हैं। इस गेम में एक शख्स दूसरे के कान में सवाल पूछेगा और दूसरे को इशारे से बताना होगा कि सवाल किससे जुड़ा है। अगर कोई सवाल जानना चाहता है तो सबसे पहले सबके हाथों से मार खाना पड़ेगा। गेम शुरू होती है और सबसे पहले मिंजी चांग से पूछती है, अगर तुम्हें किसी के साथ डेट पर जाना हो तो किसके साथ जाओगे? चांग मिंजी की तरफ इशारा करता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर चांग जीना से कुछ पूछता है। जीना यंग की तरफ इशारा करती है। ली कहता है, मुझे सवाल जानना है। फिर सब मिलकर उसे पीटते हैं। इसके बाद चांग बताता है, मैंने पूछा था रात में किचन में चोरी से खाना कौन खाता है? ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। इसके बाद भी जीना बार बार यंग की तरफ इशारा करती है और ली हर सवाल जानने की कोशिश करता है, जिसके चलते उसे बार बार सबके हाथों से मार पड़ती है। फिर यंग हाना से सवाल पूछता है और हाना ली की तरफ इशारा करती है। तब जीना कहती है, मैं सवाल जानना चाहती हूँ। सब मिलकर उसे भी मारते हैं। फिर यंग बताता है, मैंने पूछा था कि हाना को सबसे ज्यादा किस में इंटरेस्ट है। ये सुनकर जीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जीना चुपचाप बैठकर उसी बात को सोच रही होती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो देखने जाती है लेकिन कोई आकर उसे डरा देता है। फिर जीना और ली बाहर बैठते हैं। जीना गाना गाने लगती है और ली उसकी रिकॉर्डिंग करता है। ली कहता है, तुम्हारी आवाज और तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन अचानक शर्मिंदा होकर रुक जाते हैं। ये सब हाना खड़ी देख लेती है। हाना गुस्से में घर वापस जाती है। यंग पूछता है, अचानक तुम्हें क्या हो गया? गुस्से में हाना कहती है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ असली जैसा लग रहा है। ये सुनकर यंग शॉक होने के साथ साथ अंदर से खुश भी होता है। अगले सीन में सब लोग वहां से निकल रहे होते हैं। मिंजी कहती है, यहाँ पड़ी चीजों का क्या करोगे? सब अपनी पसंद की चीज ले लो। लेकिन जीना सारी चीजें लेने लगती है। तभी हाना कहती है, तुम्हें सब कुछ चाहिए और यही बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जीना कहती है, तुम क्या कह रही हो? जो चाहिए तुम भी ले लो। लेकिन हाना गुस्से में वहां से चली जाती है। बाहर यंग हाना से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें ली पसंद है, लेकिन तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद जीना ट्रेनिंग सेंटर आती है और हाना से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हाना कोई जवाब नहीं देती। तभी मैनेजर आता है और सबको कहता है, हमारी एजेंसी मुश्किल में है, इसलिए तुम लोगों को कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। जीना कहती है, कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। मैनेजर कहता है, हाँ, लेकिन पैसा वही देगा जिसकी प्रोग्रेस सबसे कम है, जैसे हाना। फिर मैनेजर हाना से 10 मिलियन रुपए जमा करने को कहता है। जीना गुस्से में कहती है, सारा पैसा वही क्यों दे, सबको बराबर देखो। मैनेजर कहता है, हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुमने हद से ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। जीना कहती है, हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। वो हाना का हाथ पकड़ती है, लेकिन हाना उसका साथ नहीं देती और कहती है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। ये सुनकर जीना अकेले ही एजेंसी से बाहर चली जाती है।
फिर वो हाना के साथ बिताए पुराने लम्हों को याद करते हुए सोचती है, पता नहीं तुम इतनी बदल कैसे गई। इसके बाद जीना ली के पास जाती है और सब कुछ बताकर पूछती है, क्या इसमें मेरी गलती है? ली कहता है, नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। वैसे भी तुम्हें उस एजेंसी में रहने की जरूरत नहीं। फिर वो जीना को वीडियो दिखाता है और कहता है, अगर मैं इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूं तो तुम बहुत फेमस हो जाओगी। जीना कहती है, कर दो, सच में वायरल करो। ली कहता है, ठीक है, और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अगले सीन में जीना अपने जीजू और दीदी से मिलने जाती है और उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताती है। वो कहती है, अब मुझे वो लड़का सच में पसंद आने लगा है और मैं अपने दिल की बात कहूंगी। ये सुनकर उसकी दीदी बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मैनेजर हाना से कहता है, तुम अपने पैसे वापस ले लो, लेकिन जीना को वापस यहाँ लेकर आओ। वो हमारी टीम का चेहरा थी, उसके बिना हम कुछ नहीं है। वो तुम्हारी वजह से गई है, इसलिए तुम्हें ही उसे वापस लाना होगा। लेकिन हाना कहती है, मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया है, अब हम दोनों दोस्त नहीं हैं। उधर ली और जीना साथ बैठे होते हैं। तभी ली हैरानी से देखता है और कहता है, देखो वीडियो वायरल हो गया, तुम बहुत पॉपुलर हो गई हो। जीना मुस्कुराकर कहती है, इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। तभी ली के हाथ से पेन गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है। फिर जीना भी पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है और ली का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर ली शर्म से लाल हो जाता है और घबरा जाता है। जीना मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, तुम राइट हैंड से लिख सकते हो। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ली कहता है, नहीं, मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है। ली की इस बात पर जीना हंसने लगती है। उधर दोनों के बीच रोमांटिक कॉमेडी चल रही होती है। तभी चांग कहता है, आज यॉन का मैच था। फिर सब लोग उसका इंटरव्यू देखने लगते हैं, जिसमें यॉन कहता है, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मुझे सपोर्ट करे। फिर चांग मिंजी से चार्जर मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है। तब वो ली का बैग खोलकर चार्जर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे चार्जर की जगह जीना और ली का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। दोनों इसे देखकर हंसने लगते हैं। हन्ना भी ये सब देख लेती है। अगले सीन में ली यॉन के पास जाकर पूछता है, तुमने इंटरव्यू में ये सब क्यों कहा? तो यॉन मुस्कुराकर कहता है, मतलब इंटरव्यू तुमने देखा और गेम अभी खत्म नहीं हुआ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर हन्ना देखती है कि सोशल मीडिया पर जीना का वीडियो वायरल हो गया है और ये देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर यॉन्ग उसके पास आकर जीना के बारे में पूछता है। हन्ना कहती है, सब लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये सुनकर यॉन्ग वहां से चला जाता है। इसके बाद हन्ना ली के पास आकर अपनी फीलिंग्स बताती है। वो कहती है, मुझे तुम पसंद हो, अगर तुम नहीं मानते तो हम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप कर लेते हैं, धीरे धीरे तुम मुझे पसंद करने लगोगे। लेकिन ली साफ कह देता है, मुझे सिर्फ जीना पसंद है, कोई और नहीं। ये सुनकर हन्ना गुस्से में कहती है, आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसे हर कोई पसंद करता है? तभी वहां जीना भी आ जाती है और पूछती है, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? हन्ना कहती है, क्या तुम नहीं देख रही कि हम बात कर रहे हैं? कृपया यहाँ से जाओ। लेकिन जीना ली का हाथ पकड़कर कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और उसे वहां से ले जाती है। ये देखकर हन्ना बहुत गुस्से में आ जाती है। अगले सीन में पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि जीना और ली का कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। ये सुनकर ली जीना के पास भागता है, लेकिन रास्ते में हन्ना उसे रोक लेती है और कहती है, ये सब होने के बाद जीना तुमसे बहुत नाराज है और तुमसे मिलना नहीं चाहती। ये सुनकर ली वहीं रुक जाता है और दूर से जीना को देखता रहता है। उधर जीना ली का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसे सपोर्ट की जरूरत है, पर उसे बस बुरे कमेंट्स मिल रहे हैं। दूसरी ओर यॉन का मैच चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे खबर मिलती है कि सब लोग जीना को ट्रोल कर रहे हैं, वो मैच छोड़कर उसकी तरफ भागता है। इधर जीना को पता चलता है कि किसी ने उसके कॉन्ट्रैक्ट की फोटो पूरे स्कूल में लगाई है। उसका शक हन्ना पर जाता है। वो उससे जाकर कहती है, ये सब तुमने किया है ना? हन्ना मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सब कुछ छीनना चाहती हूँ। जीना हैरान होकर पूछती है, तुम क्या कह रही हो? हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हन्ना हंसते हुए कहती है, मैं तो शुरू से ही तुमसे नफरत करती हूँ। जिस दिन से तुम ट्रेनिंग सेंटर आई, सबका ध्यान बस तुम पर है। जो भी मुझे चाहिए वो तुम छीन लेती हो। अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहती हूँ। तभी सबको ब्रॉडकास्ट रूम से ली की आवाज सुनाई देती है। वो माइक पर कह रहा होता है, हाँ, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था, लेकिन मैं शुरू से ही इसे असली मानता था। अब मैं इसे रियल रिलेशनशिप में बदलना चाहता हूँ। फिर वो जीना के लिए अपने प्यार का इजहार करता है, जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। वो सबको कहता है, आप लोग मेरे प्यार को सपोर्ट करें। फिर जीना हन्ना से कहती है, चाहे कितने लोग मुझसे नफरत करें, लेकिन अगर एक इंसान मुझे प्यार करता है तो वो मेरे लिए काफी है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद टीचर ली को ब्रॉडकास्ट रूम से बाहर निकालकर सजा देने आती है।
लेकिन जीना देखती है कि ली ने नोटिस बोर्ड पर एक नोट भी चिपकाया है जिस पर लिखा है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था, लेकिन मेरे लिए ये हमेशा असली था। ये देखकर जीना भी मुस्कुराती है और कहती है, मेरे लिए भी सब कुछ असली था। कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लोग ये बात भूल जाते हैं और सब फिर से अपनी जिंदगी एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी ओर यॉन का लीडर उससे पूछता है, क्या तुम्हें वो चीज मिली जिसके लिए तुम उस दिन मैच छोड़कर भागे थे? तब यॉन को वो दिन याद आता है जब वो जीना के पास भागा था, लेकिन उसने ली का नोट देखा और सोचा शायद मैं फिर से लेट हो गया। अब उसके दिल में सिर्फ ली है। ये सोचकर वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले सीन में जीना हन्ना से मिलने आती है और कहती है, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? हन्ना कहती है, मैं तुमसे नाराज हूँ। तो जीना कहती है, फिर भी हम सब कुछ भूलकर नई शुरुआत कर सकते हैं। ये सुनकर हन्ना कहती है, ठीक है मैं सब भूलने को तैयार हूँ और हम पहले की तरह फ्रेंड्स रहेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। जीना पूछती है, किस तरह की शर्त? हन्ना कहती है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप खत्म होगा तुम ली को डेट नहीं करोगी क्योंकि मुझे वो पसंद है। ये सुनकर जीना कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। उधर ली सोच रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो जीना को कैसे प्रपोज करेगा। सोचते सोचते वो परेशान हो जाता है। दूसरी ओर जीना हन्ना की बातें याद कर रही होती है। तभी उसे ली का गुड नाइट मैसेज आता है और वो और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। अगले दिन पता चलता है कि आज दोनों के कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है। जीना कहती है, आज हम वो सब करेंगे जो एक कपल की तरह हमने अब तक नहीं किया। फिर दोनों साथ में कई चीजें करते हैं और ढेर सारी मस्ती करते हैं। उधर दोनों के बीच रोमांस भी बढ़ता जाता है। तभी हन्ना वहां आती है और पूछती है, जीना और ली कहाँ हैं? सब लोग कहते हैं, हमें नहीं पता। फिर वो यॉन के पास जाती है और कहती है, तुम इतनी जल्दी हार मान गए? क्या अब भी जीना को पाना नहीं चाहते? यॉन कहता है, अब उसके दिल में सिर्फ ली है, मेरे लिए वहां अब कुछ नहीं बचा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर जीना और ली एक जगह पहुंचते हैं। ली बार बार घड़ी देख रहा होता है क्योंकि 12 बजते ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और वो जीना को प्रपोज करेगा। 12 बजते ही वो अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन जीना कहती है, इन दिनों मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर ली को बहुत अजीब लगता है, लेकिन जीना उठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन ली उसे रोकते हुए कहता है, अचानक तुम्हें क्या हो गया? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन जीना कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। ये देखकर ली बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद दोनों अकेले रहते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर यॉन जिना से पूछता है, तुम दोनों के बीच अचानक ऐसा क्या हो गया? जिना रोते हुए कहती है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। यॉन कहता है, हमारे ब्रेकअप के बाद भी तुमने इतना नहीं रोया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, पर हम हमेशा दोस्त रह सकते हैं। अगर तुम्हें ली से इतना प्यार है तो किसी और के लिए अपना प्यार मत छोड़ो। उधर ली अपने पापा को सारी बात बताता है। उसके पापा कहते हैं, शायद उसके मन में कोई परेशानी है, तभी उसने ऐसा कहा। तुम एक बार फिर कोशिश करो। ये सुनकर ली तय करता है कि वो जिना को दोबारा प्रपोज करेगा। दूसरी ओर जिना हन्ना से मिलने जाती है और कहती है, मैं पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। तुमने दोस्ती का मतलब ही बदल दिया। मैं अपना सच्चा प्यार नहीं छोड़ सकती। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और आमने सामने आ जाते हैं। फिर दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और हाथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हन्ना स्कूल छोड़ रही होती है, जिससे मिंजी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त जा रही होती है। फिर ली जिना को तारी कैफे पर बुलाता है और उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट देता है। वो कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगी? जिना मुस्कुराकर कहती है, तो ली कहता है, फिर इस पर साइन करो। जिना कॉन्ट्रैक्ट पर किस करती है और कहती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन होता है, अब तुम भी साइन करो। ली हंसते हुए कहता है, मैं साइन करूंगा, लेकिन कहीं और। फिर वो उसे किस करता है। वो कहता है, आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जिना कहती है, और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। फिर वो उसे किस करती है और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।